हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद ख़ान। और आज हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ जनवरी हैं उनके बारे में। तो अभी दोस्तों जो पैटर्न है हमारा, या जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछते हैं कि 9 जनवरी किस दिन, मतलब क्या मनाया जाता है, कौन सा डे होता है 9 जनवरी को, या प्रवासी भारतीय दिवस कौन से डे को होता है, 9, 10, 11, 12। इस तरह के क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं लेकिन जनरली नहीं पूछते। अब ये पूछते हैं कि किस वजह से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, या इस बार प्रवासी भारतीय दिवस में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, मनाया गया तो कहाँ मनाया गया, या मनाया गया तो कौन से गेस्ट यहाँ पे आए, या उससे रिलेटेड कुछ कनेक्ट करके जो है उसके बैकग्राउंड। तो हमें जो ये स्टैटिक का पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी जो है वो स्टैटिक का पोर्शन है, बट हमें स्टैटिक के साथ साथ यहाँ पे इसका करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट में इसके रिगार्डिंग है, प्लस साथ में इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कवर करना पड़ेगा। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब ये तो याद रखना ज़रूरी है कि 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस है। और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन अभी भी पूछते हैं, लेकिन जो पैटर्न में चेंज हो रहा है, समय की जो ज़रूरत है या फिर जो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा सा अपडेट रहना होगा। तो आज हम उसके रिगार्डिंग में कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो इससे आपका एक स्टैटिक भी होगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी आइडिया मिलेगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो 9 जनवरी जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और ये जो है पहली बार जो है इस पे जो काम हुआ था वो 2002 में LM सिंघवी के द्वारा एक कमेटी हेडेड था। उन्होंने इसके रिगार्डिंग जो है एक गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया था, और 2003 में इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया, और फिर उसके बाद से प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है। तो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है, और अब पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी रिटर्न आए इंडिया साउथ अफ्रीका से, तो वो जो डे था वो 9th ऑफ जनवरी था, ईयर 1915 था। और क्योंकि गांधी जी आए उसके बाद यहाँ पे इंडिया में उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को फिर आगे चल के लीड किया। तो उससे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ पे भी कई सारे मूवमेंट किए, लेकिन जो उस डे को आए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है, और इसी को कॉन्टेक्स्ट में उसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये करेंटली जो है वो प्रेसिडेंट हैं। गुयाना एक कंट्री है, गुयाना, GUYANA। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के माइग्रेंट्स लोग रहते हैं। एक्चुअली जब इंडिया कॉलोनी था उस समय इंडिया से बहुत सारे मजदूर्स को या फिर वर्किंग क्लास पीपल को ले जाके गुयाना में वहाँ पे उनसे जो है एग्रीकल्चर वगैरह कराते थे और लेबर का यूज़ करते थे। तो बहुत सारे इंडियंस को उस समय लेके जाया गया, यूपी बिहार से स्पेसिफिकली। तो तो वो इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अली इज़ वन ऑफ देम। तो इस बार डॉक्टर मोहम्मद अली को जो है मोहम्मद इरफान अली को, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें एज अ चीफ गेस्ट मनाया गया। कहाँ इसे सेलिब्रेट किया गया, इसका वेन्यू क्या था, तो ये जो था वो इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस पे आएगा, आप उसे आंख बंद करके जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि बेसिक है 2023 के लिए। नेक्स्ट है टेंथ जनवरी। 10 जनवरी जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। इस पर कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उसे, लेकिन ज़्यादा इससे कनेक्टेड पूछता नहीं है। फिर नेक्स्ट है 12 ऑफ जनवरी, जो कि नेशनल यूथ डे है। और ये किस लिए मनाया जाता है नेशनल यूथ? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप थोड़ा सा जाके स्वामी विवेकानंद के बारे में ब्रीफली पढ़िए, उनके द्वारा लिखी गई हुई जो बुक्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है 15 ऑफ जनवरी, जो कि इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है।
इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या रिकॉर्ड है, इस बार इसको जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि ईयर 1949 में जो है के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी जो फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है उसको एक्वायर किया था इंडियन आर्मी के। हमें मालूम है कि इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और इवन 1949 तक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने उस पोस्ट को होल्ड किया और 1949 में कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को जो है वो ट्रांसफ़र किया। तो इसलिए वो पहले इंडियन थे जो कमांडर इन चीफ का पोस्ट होल्ड किए थे। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस बार। 23 जनवरी पराक्रम दिवस ये क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज अ पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप थोड़ा सा जाके ब्रीफ में नेताजी सुभाष चंद्र के बोस द्वारा लिखी गई बुक और उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री रहा और एंड टाइम में उन्होंने जो NIA का फॉर्मेशन किया, नेशनल इंडियन आर्मी की, और उनके रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा आप देखिए कैसे वो यहाँ से सिंगापुर, म्यांमार, टोक्यो, इस सब का जर्नी भी थोड़ा सा आप ब्रीफली देखिए। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक हम जानते हैं कि जो परमवीर चक्र है, जिसे हम PVC भी शॉर्ट में बोलते हैं, परमवीर चक्र, ये जो है इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन या मिलिट्री अवार्ड भी हम कह सकते हैं, मिलिट्री अवार्ड, ये वॉर टाइम का ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वॉर टाइम का। और ये अभी तक इंडिया में केवल 21 पर्सन को जो है वो मिल चुका है, 21 लोगों को। और इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ब्रीफ और जानना है तो पहले जो थे वो सोमनाथ शर्मा, और जो लास्ट 21 वाले हैं वो इनके ऊपर मूवी भी बनी है। और ये जो है वो विक्रम बत्रा थे। विक्रम बत्रा जो है वो कारगिल वाला वॉर में जो शहीद हुए थे, और जो सोमनाथ शर्मा जी हैं, सॉरी पॉस्टमसली इन्हें दिया गया था। ये जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जो बैटल हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। तो ये दो नाम आप लोग फर्स्ट और एंड वाला थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको ये ध्यान रखा है कि परमवीर चक्र जो है वो मिलिट्री अवार्ड में, वॉर टाइम मिलिट्री अवार्ड में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। अभी तक 21 लोगों को दिया गया। और ये करंट अफेयर्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स ग्रुप हैं, उसमें से 21 जो आइलैंड थे वो इन सारे जितने भी ये मिलिट्री अवार्ड रिसिपिएंट हैं उनके नाम पे एक एक आइलैंड का नाम दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में, इंक्लूडिंग जो लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है LLB के लिए, LLM के लिए, उसमें जनरल पोर्शन जो करंट अफेयर्स है उसमें इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है 24 जनवरी किस लिए हम याद रखना चाहिए। इस दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था ईयर 1950 में। 1950 में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था 1950 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने जन गण मन इंडियन नेशनल एंथम जो है वो लिखा था। और जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है। और आप सभी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इसके राइटर हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए 24 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और ये 2011 से शुरू किया गया था। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा कम रहता है। जब वो 18+ होते हैं तो उनकी वोटर ID टाइमली प्रिपेयर नहीं होती है,
या फिर वो वोट डालने में थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं, तो यूथ में जो है वोट डालना और अपने फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा उसको प्रमोट करने के पर्पज़ से नेशनल वोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। वी ऑल नो इंडिया बिकेम अ रिपब्लिकन कंट्री ऑन दी 26 जनवरी 1950, और इसी दिन जो है वो इंडिया ने फुल्ली जो है इनैक्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एडॉप्ट कब किया गया था। आपको आइडिया होना चाहिए कि एडॉप्ट और इनैक्ट में डिफरेंस है, और एडॉप्ट कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और फुल्ली इनैक्ट जो है वो ईयर 1950 में किया गया था, और उस दिन डिक्लेयर किया उस दिन जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर किया गया इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन कंट्री। तो ये इनैक्टमेंट का डे है, डे ऑफ इनैक्टमेंट, जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी प्रीवियस बैकग्राउंड है लाहौर सेशन, अगर आप लोगों को याद हो, हिस्ट्री बैकग्राउंड से स्टूडेंट को आइडिया होगा। लाहौर सेशन जो पंडित नेहरू जो है 1929 में, दिसंबर 1929 में हेल्ड किया गया था। उसे पंडित नेहरू उस समय प्रेसिडेंट थे इंडियन और नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने इसे लीड किया था। तो ये है, और क्योंकि 26 जनवरी को जो है इंडियन फ्लैग को अनफर्ल किया गया था, मतलब लहराया गया था उस समय के जो इंडियन फ्लैग था उसको, और उसके वजह से जो है 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और फुल्ली इनैक्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो थोड़े बेसिक थे और ये थोड़े स्टैटिक्स थे। अब इसके रिगार्डिंग करंट में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस बार कौन प्रेसिडेंट, मतलब किस कंट्री से जो है गेस्ट आए थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फातेह अल सीसी जो हैं वो चीफ गेस्ट थे, जो कि वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं फॉर दिस ईयर रिपब्लिक डे 2023। तो इनका नाम याद रखिएगा। इंडिया जो है इजिप्ट के साथ अपने टाइज़ को मजबूत कर रहा है, और क्योंकि चाइना भी इसके रिगार्डिंग होड़ में लगा हुआ है, तो इंडिया जो है अपना इन्वेस्टमेंट और अपने टाइज़ और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज़ से इन्वाइट किया। लास्ट है 30 जनवरी, जो कि शहीद दिवस के रूप में या मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को मालूम है 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस या मार्टियर्स डे मनाते हैं, जिस दिन भगत सिंह और उनके जो 2 फ्रेंड थे उनको जो है वो फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी थी। तो ये जो है हमें इतना ध्यान रखना है। और क्योंकि गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी को जो है नाथूराम गोडसे जो थे, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली से, मतलब गन से जो है उनके ऊपर अटैक किया, और उसके जो इंजरी, फैटल इंजरी से गांधी जी का जो है वो डेथ हो गया, तो ही पास्ड अवे। तो ये एसिसिनेट किया गया था, तो इसके लिए भी हम शहीद दिवस याद रखना चाहिए, मनाते हैं। तो ये था बेसिकली जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज, और उससे उस इम्पॉर्टेंट डेज से कनेक्टेड जो हैं करंट अफेयर्स। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7838260304। बैच जो है हमने ऑलरेडी LLB के लिए 3 ईयर LLB के लिए स्टार्ट कर दिया है, और LLB 5 ईयर के लिए नया बैच जो है वो कमिंग डेज में स्टार्ट होने वाला है। तो दोनों जो है तरह के बैच जो है कॉन्टीन्यूसली चलेंगे। थैंक यू एवरीवन, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू ग्रो अप।